Hello student, today we discuss chapter number 15, some natural phenomena. In class 7th we have learnt about storm cyclones. तो class 7th में हम लोगों ने storm cyclones इनके बारे में पढ़ा था, इनसे क्या क्या डैमेज होता है उसके बारे में पढ़ा था और इनसे कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये सब पढ़ा था. इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस 2 अदर डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमिना, लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक. तो इस चैप्टर में हम लोग 2 और नेचुरल फिनोमिना पढ़ेंगे, लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक. वी शैल ऑल्सो डिस्कस दैट स्टेप वी कैन टेक टू मिनिमाइज डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय दीज कैलेमिटीज. और उसके अलावा क्या क्या हम लोग प्रिकॉशंस ले सकते हैं, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो उससे पहले हम पढ़ेंगे लाइटनिंग. फर्स्ट टॉपिक हमारा है लाइटनिंग. तो लाइटनिंग क्या होता है, जैसे आप स्विच ऑन करते हो तो उसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक स्पार्क निकलता है. उसी टाइप से लाइटनिंग होता है. लाइटनिंग क्या होता है, वो भी इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है लेकिन ऑन अ ह्यूज स्केल, बहुत बड़े स्केल पे वो इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है. इसे हम बोलते हैं लाइटनिंग. लाइटनिंग अकर्स बिकॉज ऑफ मैसिव इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम द क्लाउड्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द क्लाउड्स टू द अनदर फ्रॉम अ क्लाउड टू द ग्राउंड. तो लाइटनिंग कैसे होती है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसका फ्लो होता है फ्रॉम क्लाउड टू क्लाउड या फिर फ्रॉम क्लाउड टू ग्राउंड. तो इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो जो होता है क्लाउड से एक दूसरे क्लाउड में जब चेंज होता है तब लाइटनिंग हो सकती है, या फिर क्लाउड से जब ग्राउंड पर आता है तो लाइटनिंग हो सकती है. तो उससे पहले हम पढ़ेंगे चार्ज कैसे ट्रांसफर होते हैं क्लाउड टू क्लाउड. तो पहला प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोगों ने फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर में पढ़ा था. जैसे एग्जाम्पल दिया है कि हम क्या करेंगे, कॉम्ब है उसको हेयर में रब करेंगे, उसके बाद जो पेपर के पीसेस हैं उसकी तरफ कॉम्ब ले जाएंगे तो पेपर के पीसेस क्या हो जाएंगे, कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे. तो किसकी वजह से हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. उसी हिसाब से अगर आप एक बैलून लीजिए, उसको वुलन क्लॉथ पे रब करिए, उसके बाद आप वॉल के पास लाइए तो बैलून क्या होगा, वॉल पे चिपक जाएगा. ये किसकी वजह से हो रहा है, कौन सा फोर्स यहाँ पर काम कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अ बॉडी हैविंग इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड अ चार्ज्ड बॉडी. तो वो बॉडी जिस पे इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसे हम क्या बोलेंगे, चार्ज्ड बॉडी. जैसे यहाँ पर बलून और यहाँ पर कॉम्ब, ये दोनों क्या है, चार्ज्ड बॉडी. द प्रोसेस ऑफ गिविंग इलेक्ट्रिक चार्ज टू एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड चार्जिंग द ऑब्जेक्ट. तो वो प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोवाइड कराते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, चार्जिंग द ऑब्जेक्ट. चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट बाय रबिंग विद अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. और जब हम किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज प्रोवाइड कराते हैं बाय रबिंग, रब करके प्रोवाइड कराते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. जैसे कॉम्ब को आपने हेयर में रब किया या फिर आपने बैलून जो वूलन क्लॉथ पे रब किया, तो ये क्या होता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. तो यहाँ पर 2 तरह के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव. बेंजामिन फ्रैंकलिन ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवर किया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज 2 टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव. लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. जैसे मैग्नेट में होता है कि लाइक पोल्स क्या होते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. वैसे इलेक्ट्रिक चार्ज में भी क्या होता है, लाइक चार्जेस क्या होते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. लाइक चार्ज मतलब माइनस माइनस है तो वो रिपेल करेगा, प्लस प्लस है तो रिपेल करेगा, और अनलाइक में प्लस माइनस है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. टू शो दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. तो एक्टिविटी 2 में आपको बताया गया है कि कैसे लाइक चार्जेस जो होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं. तो यहाँ पर एक स्टैंड है, वुडन स्टैंड है, और एक थ्रेड लिया गया, सिल्क थ्रेड, और इसमें क्या किया, एक ग्लास रॉड को बांध दिया गया. ठीक है, अब दूसरी ग्लास रॉड ली, उसको क्या किया गया, ग्लास रॉड को रब किया गया, किससे, सिल्क का कोई कपड़ा लिया, उससे दोनों ग्लास रॉड को क्या किया, रब किया गया. और जब इस ग्लास रॉड को इसके पास में लाएंगे तो दूसरे क्या करेंगी, रिपेल करेंगी. क्यों, क्योंकि दोनों पे एक ही मटेरियल यूज़ हुआ है, यानी दोनों ग्लास रॉड भी हैं और दोनों क्या, सिल्क का क्लॉथ यूज़ किया गया. तो दोनों में मटेरियल दोनों का एक ही है, इसलिए दोनों में चार्ज क्या होगा, सेम होगा, प्लस होगा या माइनस, दोनों में सेम होगा, और ये दोनों रॉड एक दूसरे क्या करेंगी, रिपेल करेंगी. एक्टिविटी 3 में आपको बताया गया है कि कैसे अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. सेम यही मेथड यूज़ करना है, बस यहाँ पर क्या करना है, एक ग्लास रॉड लेंगे, इसको रब करेंगे सिल्क क्लॉथ से, और एक दूसरी रॉड लेंगे जिसमें क्या होगी, इसका नाम होगा एबोनाइट रॉड. ठीक है, एबोनाइट रॉड लेंगे और उसको रब करेंगे, फर जो होता है, जो कोई भी फर हो उससे रब करेंगे. तो जब आप इन दोनों को पास में लाएंगे तो दूसरे क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगे. क्यों, देखो रॉड का मटेरियल भी अलग है क्योंकि वहाँ पर ग्लास रॉड हो रहा है, और दूसरा क्या है, एबोनाइट रॉड, और जो जिसपे वो रब कर रहे हैं एक सिल्क क्लॉथ है और एक क्या है, फर है. तो एक पे प्लस होगा और एक में माइनस होगा, इसलिए वो दोनों क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. तो इन दोनों एक्टिविटी से पता चलता है कि जो लाइक मटेरियल्स होते हैं, लाइक चार्ज होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज क्या होते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं.
इलेक्ट्रिक चार्ज इन एटम, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल नोन एज एटम। तो जितना भी मैटर है अर्थ पर, कोई किसी भी टाइप का मैटर, वो किससे मिलकर बना है? एटम से। एटम में 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो होता है उससे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। जब इन नॉर्मल कंडीशन, जब नॉर्मल कंडीशन होती है तो जो कोई भी एटम होता है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी वजह से वो एटम कैसा होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। When an atom gain electron, the number of electron is more than that of positively charged proton. जब किसी एटम को या जब किसी एटम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, कहीं और से उसे इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, तब इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, पॉजिटिव वाले यानी प्रोटॉन कम हो गए। तो ऐसी बॉडी को हम क्या बोलेंगे? नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है? ज़्यादा है। और इलेक्ट्रॉन पे कैसा सिंबल होता है? माइनस का। अगर कोई आइटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो उस पर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं? ज़्यादा हो जाते हैं, और इसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिवली चार्ज्ड। मेथड ऑफ चार्जिंग, किसी अनचार्ज बॉडी को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं? उसके 3 मेथड होते हैं, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। फ्रिक्शन हमने पढ़ा था कि हम क्या करेंगे? रब करेंगे उसको, तो क्या हो जाएगा? अनचार्ज बॉडी जो होगी वो चार्ज हो जाएगी। दूसरी क्या होती है? चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसमें क्या करते हैं? अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के पास में रखते हैं, मतलब टच कराते हैं, और टच करने से क्या हो जाता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, जो चार्ज ज़्यादा होता है, वो अनचार्ज बॉडी पे वो ट्रांसफ़र कर देता है, तो दूसरी बॉडी भी क्या हो जाती है? चार्ज हो जाती है। इंडक्शन में क्या होता है कि जब चार्जिंग की प्रोसेस में दोनों बॉडी को साथ में रखते हैं लेकिन एक दूसरे से टच नहीं करते। तो ये हो गया रबिंग मेथड, और ये क्या हो गया? जब हम टच करते हैं और इंडक्शन में टच नहीं करते। तो ये 3 मेथड हो गए फॉर चार्जिंग। ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज। तो उससे पहले हम जानेंगे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में। तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका काम क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करना कि इस बॉडी में इलेक्ट्रिक चार्ज है कि नहीं है। तो इसका काम किसका काम होता है? इलेक्ट्रोस्कोप का। और विलियम गिलबर्ट ने सबसे पहले इलेक्ट्रोस्कोप को इन्वेंट किया था। तो ये है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसमें क्या होता है? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में एक ब्रास की रॉड होती है, उसके ब्रास की रॉड के ऊपर होता है एक रबर का स्टॉपर जो ग्लास जार को बंद करता है। उसके ऊपर एक ब्रास की डिस्क होती है, ठीक है। उसके अलावा ब्रास जार के नीचे 2 गोल्ड की लीफ लगी होती है, ठीक है। और ये पूरा जार के अंदर होता है ताकि बाहर की जो भी एक्टिविटी है, बाहर में जो भी करंट पास हो रहा है वो अंदर ना आए। और यहाँ पर क्या होते हैं? मेटल के फॉइल लगे होते हैं। इन मेटल के फॉइल का काम क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्कोप को अर्थिंग मिलती रहे, इसलिए इसका होता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्कोप जो होता है वो, इसका काम क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करना, ठीक है। तो कुछ इलेक्ट्रोस्कोप में जैसे यहाँ पर गोल्ड लीफ लगी, वैसे कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम और ब्रास की स्ट्रिप भी यूज़ की जाती है। एक्टिविटी 4, टू शो द ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम द बॉडी टू द अनचार्ज। तो एक्टिविटी 4 में आपको बताया गया कि चार्ज बॉडी से कैसे अनचार्ज बॉडी में इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो ट्रांसफर होता है। तो करना क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप लेना है, रब अ ग्लास रॉड अगेंस्ट अ सिल्क क्लोथ टू गेट द पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड। तो एक ग्लास रॉड लेनी है, उसको सिल्क क्लोथ से क्या करना है? रब करना है। तो जब उस पर सिल्क क्लोथ से रब करेंगे तो क्या होगा कि जो सिल्क क्लोथ की जो पॉजिटिव चार्ज है वो ग्लास रॉड में आ जाएंगे। फिर ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप लेंगे, इसके ऊपर आपको पता है यहाँ पर क्या लगा है? ब्रास डिस्क। तो जब हम ग्लास रॉड को इसके ऊपर रखेंगे तो क्या होगा? जो चार्ज होंगे वो ट्रांसफ़र होंगे कहाँ पर? ब्रास से। और ये भी मेटल है तो मेटल से यहाँ ट्रांसफ़र होंगे कहाँ पर जाएंगे? गोल्ड लीफ पर। जैसे ही चार्ज होगा वो गोल्ड लीफ पे जाएगा, गोल्ड लीफ क्या होंगी? डाइवर्ज होंगी, मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगी। तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि जो ग्लास रॉड में चार्ज था वो ट्रांसफ़र होकर कहाँ पर आया? ब्रास डिस्क पे, फिर ब्रास रॉड पे, फिर कहाँ पर पहुँचा? गोल्ड पे। और ये तीनों चीज़ें मेटल से बनी, और मेटल क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। गोल्ड लीफ में क्या होता है? सिमिलर, ये भी प्लस का चार्ज है, और सिल्क क्लोथ की वजह से उस पर भी प्लस चार्ज आ गया, तो सेम चार्ज पहुंचा। तो यानी कि क्या एक दूसरे से क्या होंगे? रिपेल करेंगे, और ये जो गोल्ड लीफ होगी वो डाइवर्ज जाएगी, मतलब थोड़ा सा ऐसे फैल जाएगी। ये डायग्राम में समझाया गया। ये नॉर्मल कंडीशन में गोल्ड लीफ फोल्डेड थी, पास में थी। जैसे आपने ग्लास रॉड इस पर टच किया तो गोल्ड लीफ क्या हो जाएंगे? डाइवर्ज हो जाएंगे, क्योंकि ये भी प्लस है और गोल्ड लीफ भी प्लस है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से डाइवर्ज हो जाएंगे। तो कंक्लूजन यही निकला कि अनचार्ज बॉडी थी, तो चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में किस तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो ट्रांसफ़र होता है। फिर आता है अर्थिंग। तो उसमें क्या करना है?
पहले तो समझेंगे अर्थिंग क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम द चार्ज बॉडी टू द अर्थ इज कॉल्ड द अर्थिंग। चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रिक चार्ज का ट्रांसफ़र होना, कहाँ पर, अर्थ में ट्रांसफ़र होना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अर्थिंग। ठीक है, तो यही इलेक्ट्रोस्कोप लेना है, तो इस पर आप एक ग्लास रॉड रखेंगे, जब टच करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। फिर आप इसको क्या करिए, हैंड से टच करिए। हैंड से टच करने के बाद आप देखेंगे कि जो गोल्ड लीफ जो डाइवर्स थी वो जैसे आप इसको टच करेंगे क्या हो जाएंगी, वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे। उससे क्या होता है, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज थी, जब आपने इसको टच किया तो नेगेटिव हो गई, और अपोजिट जो चार्ज बॉडी वो क्या करती है, दूसरे को अट्रैक्ट करती, तो नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर इसको क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। यूज़ ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का क्या यूज़ है, डिटेक्टेशन ऑफ चार्ज। तो हमें पता चलता है कि जो भी बॉडी है वो चार्ज है कि नहीं है, तो इसका पता करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप का। तो पहला यूज़ हो गया डिटेक्टेशन ऑफ चार्ज। दूसरा यूज़ है टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ चार्ज। तो हमें इससे पता चल सकता है कि जो चार्ज बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज है या जो चार्ज बॉडी वो नेगेटिवली चार्ज है। तो हमें ये भी पता चल सकता है बाय द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। फ्लो ऑफ चार्ज। अब जैसे आप एग्जांपल लीजिए कि अगर जो वाटर होता है वो हमेशा हाई लेवल से नीचे लेवल की तरफ क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है ना। अगर हम 2 कंटेनर रखें और उसको सेम लेवल पे रखें तो क्या वाटर ट्रांसफ़र होगा, नहीं होगा। लेकिन अगर एक कंटेनर को थोड़ा ऊपर रखें और थोड़ा नीचे रखें तो क्या होगा, ऊपर वाले से पानी जो होगा वो नीचे ट्रांसफ़र होगा। सिमिलरली व्हेन अ चार्ज बॉडी इज कनेक्टेड टू अनचार्ज बॉडी थ्रू द कंडक्टर द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो अंटिल द 2 बॉडीज आर इक्वली चार्ज्ड। इसी तरह से क्या होता है, अगर एक चार्ज बॉडी को और एक अनचार्ज बॉडी को आपस में कनेक्ट करें बाय द कंडक्टर, तो क्या होगा, चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रिक चार्ज होंगे वो ट्रांसफ़र होंगे अनचार्ज बॉडी पर, और ये प्रोसेस तब तक होगी जब तक दोनों बॉडी में क्या ना हो जाए, इक्वल चार्ज ना हो जाए। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कैसे फ्लो करता है। ठीक है।